नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसएलपी एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो सेशन ले रहे हैं वो है 12th का, और 12th का जो हम ले रहे हैं वही प्रश्न ले रहे हैं इस बार, जो इस बार बोर्ड में आने की संभावना पूर्ण है। और जो चैप्टर ले रहे हैं वो है हमारा 3D 3V में ज्यामिति। 3V में ज्यामिति के अंदर हमने 14.1, 14.2 और 14.3 इनके प्रश्न लिए थे। बेसिक भी लिया था इनका, और एग्जाम में आने लायक प्रश्न भी लिए थे। और आज जो हम चैप्टर लेंगे, प्रश्नावली है 14.4, और वो है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, यानी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं, उनकी हमें जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है अपना? दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। मुझे ये दो रेखाएं दे रखी हैं कार्तीय रूप में, एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों रेखाएं मुझे दे रखी है कार्तीय रूप में। अब मुझे पूछा है कि क्या ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं? यदि वे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा, ये रेखा है और ये भी एक रेखा है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, इस रेखा का मुझे एक बिंदु, इस रेखा का मैं एक बिंदु ज्ञात कर लेता हूं। मान लिए इस रेखा का एक बिंदु है, मतलब इस बिंदु से, जिस बिंदु से होकर रेखा गुजर रही है उस बिंदु को मैं मान लेता हूं P, और वो P अभी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इस रेखा पर एक बिंदु मान लेता हूं मैं Q, और वो बिंदु Q ज्ञात करेंगे। मतलब जिस बिंदु से होकर रेखा गुजर रही है वो बिंदु अभी अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस रेखा को मैंने मान लिया, इस पूरी रेखा को मैंने लेमड़ा के बराबर मान लिया, और इस पूरी रेखा को मैंने मान लिया म्यू के बराबर। ठीक है, इसको लेमड़ा के बराबर मान लिया और इसको म्यू के बराबर मान लिया। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या आएगा, x - 1/2 किसके बराबर होगा? लेमड़ा के बराबर। ये चीज किसके बराबर होगी? लेमड़ा के बराबर, क्योंकि ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा अपने, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 लेमड़ा + 1। ठीक है, अब लीजिए ये वाला भाग, y - 2/3 बराबर लेमड़ा। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? 3 लेमड़ा + 2। ठीक है, अब यहां से लीजिए आप z वाला भाग, z - 3/4 बराबर लेमड़ा। ठीक है, तो यहां से z बराबर क्या आ जाएगा? 4 लेमड़ा + 3। ठीक है, x, y और z, ये x, y और z क्या है? इस बिंदु P के निर्देशांक। x, y, z क्या है? इस बिंदु P के निर्देशांक। यानी ये जो रेखा गुजर रही है वो किस बिंदु से गुजर रही है? इस बिंदु P से, जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। उसी प्रकार उस रेखा के ज्ञात करते हैं। ठीक है, इधर देखिए, x - 4/5 ये किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 5 म्यू + 4। ठीक है, अब लीजिए दूसरे वाला, y - 1/2 बराबर न्यू। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? 2 न्यू + 1, और यहां से z बराबर म्यू। यानी मैंने इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, x, y और z। जहां से ये रेखा गुजर रही है उसके बिंदु भी मैंने ज्ञात कर लिए। तो मैं लिख देता हूं, P के निर्देशांक मेरे पास क्या है? 2 लेमड़ा + 1, 3 लेमड़ा + 2 और 4 लेमड़ा + 3। बिंदु P के निर्देशांक मैंने ज्ञात कर लिए, और बिंदु Q के निर्देशांक मेरे पास क्या है? 5 म्यू + 4, 2 म्यू + 1 और म्यू। बिंदु P के निर्देशांक आ गए और Q के निर्देशांक आ गए। ठीक है, जहां से ये रेखा गुजर रही है। अब मुझे क्या पूछा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है या नहीं। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट के x, y, z के निर्देशांक और इस पॉइंट के x, y, z के निर्देशांक आपस में बराबर कर देंगे। यानी x का निर्देशांक x के बराबर, y का निर्देशांक y के बराबर और z का निर्देशांक z के बराबर। तो देखिए, सबसे पहले मैं x का निर्देशांक बराबर करता हूं। तो इधर से 2 लेमड़ा + 1 किसके बराबर होगा? ये x का किसके बराबर होगा? इसके x के। तो क्या आ जाएगा? 5 म्यू + 4। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने? 2 लेमड़ा - 5 म्यू बराबर, ये एक उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 3।
ये समीकरण नंबर अपने 1, राइट। अब देखिए आगे, y को y के बराबर कीजिए, 3 लेमड़ा प्लस 2 बराबर 2 म्यू प्लस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने 3 लेमड़ा माइनस 2 म्यू बराबर 2, उधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब बराबर कीजिए आप z वाले को, तो क्या आएगा 4 लेमड़ा प्लस 3 किसके बराबर होगा म्यू के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 लेमड़ा माइनस म्यू बराबर माइनस का 3। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इन तीनों समीकरण में से किसी भी 2 समीकरण का यूज करके अपन लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। जो मान लेमड़ा का प्राप्त होगा उसे हम तीसरी समीकरण में रख के ये देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या LHS बराबर RHS आ रहा है क्या। यदि LHS बराबर RHS है तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए मैं लेता हूं इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 3 ले लेते हैं ताकि अपना सरल आसान से हो जाएगा। इक्वेशन 1 व 3 से लीजिए, इक्वेशन 1 क्या है 2 लेमड़ा माइनस 5 म्यू बराबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास 4 लेमड़ा माइनस म्यू बराबर माइनस का 3, ठीक है। अब इधर देखिए कक्षा 10 में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी, उस विधि के अनुसार अपन लेमड़ा और म्यू का मान निकालेंगे। तो मैं इस समीकरण नंबर 1 को, इस समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर देता हूं, इस समीकरण नंबर 1 को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो करिए दोस्तों गुणा, क्या आ जाएगा 4 लेमड़ा 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 म्यू, और इधर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए वापस आप, 4 लेमड़ा माइनस का म्यू बराबर माइनस का 3, माइनस कर दीजिए माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10 म्यू और म्यू कितना हो जाएगा माइनस का 9 म्यू, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 9। तो इससे हमारे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे -1, क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये म्यू की वैल्यू मैं समीकरण नंबर 1 में रख के लेमड़ा का मान निकाल लूंगा। तो रखिए आप, इक्वेशन 1 से, हाँ इक्वेशन 1 क्या है अपनी 2 लेमड़ा माइनस 5 म्यू बराबर 3, 2 लेमड़ा माइनस 5 म्यू बराबर 3, ठीक है। यहां पर म्यू बराबर आप -1 रख दीजिए, रखिए सर -1, तो क्या आएगा प्लस का 5 बराबर 3, 2 लेमड़ा बराबर माइनस का 2, लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी म्यू का मान क्या है -1 और लेमड़ा का मान क्या है -1। ये जो मान निकाला हमने कैसे निकाला, समीकरण नंबर 1 और 3 को यूज करके। अब ये मान अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 अपने पास क्या है 3 लेमड़ा माइनस 2 न्यू बराबर माइनस का 1। अब लेमड़ा बराबर -1 और म्यू बराबर -1 रखिए। अपने को ये चेक करना है कि LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि LHS बराबर RHS आ रहा है तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। यदि दोनों समीकरण दोनों तरफ से LHS बराबर RHS आपस में बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो रखिए मान यहाँ पर क्या आएगा, लेमड़ा का मान -1 रखूंगा तो -3 प्लस का 2, तो क्या है -1, जो कि मेरे RHS के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। हमने ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवा दी, इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। अब उसने क्या पूछा, यदि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है मेरे पास, एक तो P और एक Q। लेमड़ा और म्यू का मान या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो, दोनों तरफ से बराबर आएगा। तो देखिए यहां पर आप लेमड़ा का मान रखिए,
यहाँ पर आप लेमड़ा का मान रखिए, क्या आएगा -2 + 1 -3 + 2 -4 + 3। यहाँ से क्या आ जाएगा p के निर्देशांक -1 -1 -1, यानी दोनों रेखाएं आपस में कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, -1 -1 -1। अगर ये मान आप म्यू का मान यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा -1 -1 -1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, मुझे दो रेखाएं दे रखी है ये। अब ये दोनों रेखाएं किस रूप में है, सदिश रूप में। ये दोनों रेखाएं किस रूप में, सदिश रूप में। और मुझे ये ज्ञात करना है क्या ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। ठीक है, जब भी दो रेखाएं सदिश रूप में दे रखी हो तो क्या करते हैं, दोनों रेखाओं को आपस में बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा देता हूं मैं इसको, आई कैप को आई कैप के स्थान पे और वाई जे कैप को जे कैप के स्थान पे। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण नंबर 1 से देखिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस, इसको ओपन कर दीजिए पहले, लेमड़ा 2i कैप प्लस लेमड़ा के कैप। अब इसके अंदर आप आई कैप वाले को आई कैप वाले के पास और जे कैप को जे कैप के पास ले जाइए। तो देखिए यहाँ पर आई कैप ये रहा और यहाँ पर आई कैप ये रहा, तो 1 + 2 लेमड़ा क्या कॉमन आएगा, आई कैप। ठीक है, आई कैप को मैंने एक साइड ले लिया। अब देखिए जे कैप का कौन है, जे कैप अकेला ही है, तो ये लीजिए माइनस का जे कैप और प्लस लेमड़ा के कैप। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आप इसको दे दीजिए। ठीक है, यानी जो ये समीकरण दे रखी थी उसको मैंने व्यवस्थित ढंग से सही कर दिया। ठीक है, आई कैप को आई कैप के पास, जे कैप को जे कैप के पास और के कैप को के कैप के पास। अब देखिए ये वाली समीकरण, इसको ओपन कर दीजिए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस न्यू आई कैप प्लस न्यू जे कैप माइनस न्यू के कैप। यहां पर आई कैप के साथ कौन है, 2, यहां पर कौन है, म्यू, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, 2 + म्यू, आई कैप यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जे कैप, यहां पर जे कैप है, यहां पर जे कैप है। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए यहां पर, तो क्या आएगा यहां पर, म्यू -1 जे कैप यहां पर कॉमन आ जाएगा, माइनस जे कैप और प्लस का म्यू जे कैप। मैंने जे कैप कॉमन लिया तो क्या आ गया यहां से म्यू और यहां पे क्या आ गया -1। ठीक है, आगे के पे ओनली फॉर यही है, माइनस का म्यू के कैप, यानी आई कैप जे कैप और के कैप, इसको मैंने सिस्टमेटिक ढंग से जमा दिया। ठीक है, ये मेरी समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो रेखाएं दे रखी है और दोनों रेखाएं किस रूप में दे रखी है, सदिश रूप में। दोनों रेखाएं आपस में किस रूप में दे रखी है, सदिश रूप में। और जब भी आपको पूछे कि ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है या नहीं, पहले तो सदिश रूप में दे रखी है उसको अकॉर्डिंग टू जमा दो कि आई कैप वाले को आई कैप के साथ और जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। ये सब करने के बाद दोनों रेखाओं को आपस में बराबर कर दो, दोनों रेखाओं को आपस में बराबर कर दो। तो ये देखिए 1 + 2 लेमड़ा आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमड़ा के कैप बराबर 2 + म्यू आई कैप प्लस म्यू -1 जे कैप माइनस म्यू के कैप। अब क्या कर दो आप, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर दो, के गुणांकों की तुलना कर दो। दो रेखाएं सदिश रूप में दे रखी है, पहले दोनों रेखाओं को मैंने आई कैप के हिसाब से और जे कैप के हिसाब से अलग अलग जमा दिया, फिर दोनों रेखाओं को आपस में बराबर कर दिया। अब आई कैप जे कैप और के कैप इनके गुणांकों की मुझे क्या करनी है, तुलना करनी है। तो करिए, इस साइड आई कैप का गुणांक क्या है, यहां पर आई कैप का गुणांक क्या है 1 + 2 लेमड़ा, यहां पर आई कैप का गुणांक क्या है 2 + म्यू। तो क्या आ जाएगा यहां से 2 लेमड़ा माइनस म्यू बराबर, म्यू को मैं इधर लेके आ गया और एक को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी ये 3। अब लीजिए आप जे का गुणांक, यहां पर जे का गुणांक क्या है -1 और यहां पर जे का गुणांक क्या है म्यू -1। ठीक है, यहां पर क्या है -1 और यहां पर क्या है म्यू -1। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये एक प्लस का इधर आएगा, एक माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा और -1 + 1 0 हो जाएगा। तो म्यू बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब k के गुणांकों की तुलना करिए। यहाँ पर k का गुणांक क्या है, लेमड़ा, और यहाँ पर k का गुणांक क्या है, माइनस का म्यू। तो लेमड़ा किसके बराबर होगा, माइनस के म्यू के बराबर, समीकरण नंबर 5। एक चीज देखिए, समीकरण नंबर 4 में म्यू बराबर कितना है, 0। तो समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 में मैं म्यू बराबर 0 रखूंगा, क्या जाएगा, लेमड़ा बराबर 0, यानी लेमड़ा और म्यू का मान क्या आ रहा है, 0। समीकरण नंबर 4 और 5 से, समीकरण नंबर 4 और 5 से भाई समीकरण नंबर 4 में डायरेक्टली म्यू बराबर 0 आ गया, ठीक है, डायरेक्टली म्यू बराबर 0 आ गया, और वही मान मैंने समीकरण नंबर 5 में क्या आ रहा है, लेमड़ा बराबर माइनस म्यू, यानी मैंने म्यू का मान यहाँ पे 0 रख दिया। तो समीकरण नंबर 4 और 5 से लेमड़ा का क्या मान आया, समीकरण नंबर 4 और 5 से लेमड़ा और म्यू का मान क्या आया, लेमड़ा बराबर म्यू बराबर क्या आया, 0। अब ये जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी LHS बराबर RHS होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, यदि नहीं होता है तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इधर देखिए इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन 3 क्या है, 2 लेमड़ा माइनस म्यू बराबर 1। अब यहाँ पर ये है LHS और ये है RHS। अब यहाँ पे लेमड़ा और म्यू का मान आप 0 रखिए। जब मैं लेमड़ा और म्यू का मान 0 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 बराबर क्या आ रहा है, 0 नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कहने का मतलब लेमड़ा और म्यू का मान निकालने के बाद समीकरण नंबर 3 में मैंने रखा जो कि संतुष्ट नहीं करती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 14.4 का जो ये सेशन है, इसमें हमने दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जाना था कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। यदि वो करती है तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज हमने आज जानी थी। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।